नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारियन है। कल 29 अगस्त को जदयू कार्यालय में राष्ट्र परिषद की बैठक की गई, जिसमें तमाम नेता शामिल थे और 8 प्रस्तावों को पारित किया गया। और इन सब में जिस प्रस्ताव ने सबसे ज्यादा आकर्षण खींचा लोगों का, वो था नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताना। दरअसल केसी त्यागी ने यह बात कहा कि नीतीश कुमार में वो सारे गुण हैं जिससे वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इस देश को चला सकते हैं, लेकिन वो फिलहाल प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं। एनडीए के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी वो ही प्रधानमंत्री कैंडिडेट रहेंगे। इसके बाद आज सुबह की बात कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, वो पहुंचते हैं केसी त्यागी के आवास पर और जब वहां से मुलाकात करके वो बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि पूरे देश में हम नीतीश कुमार का अभियान चलाएंगे। दरअसल हुआ क्या कि भाजपा के नेताओं का यह कहना है कि नीतीश कुमार कैसे 272 सांसद जिताएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात कही है। पहले जरा सुन लीजिए कि केसी त्यागी के आवास से निकलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। तो जो सेनापति हैं नीतीश कुमार के, जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं जदयू और बहुत एक्टिव हैं, बिहार में यात्रा कर रहे हैं, कई जिलों का यात्रा उन्होंने किया। वो अब दावा कर रहे हैं कि हम नीतीश कुमार का चेहरा पूरे देश में लाएंगे, पूरे देश में हम यात्रा करेंगे और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से होने जा रही है, जो 2022 में होगी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिरकार जदयू की मंशा क्या है। इस पर हम बात करेंगे आदेशपुरी से। क्या कहना है आदेश? मंशा तो ये तो देखिए, कोई भी हर एक आदमी, हम कितने आदमी ने ये भी कहा कि आखिर इस प्रस्ताव को पास करने की ज़रूरत ही क्या थी। भाई कोई भी मुख्यमंत्री है तो प्रधानमंत्री बन ही सकता है अगर जनता चाहे तो। और सबसे बड़ा बात कि प्रस्ताव पारित किया जाता है और कहा जाता है लेकिन 24 में दावेदार नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है? ये अपने आप में देखिए दो चीज़ है, या तो नीतीश कुमार 2024 का चुनाव लड़ने वाले हैं, उसी को लेकर बैकग्राउंड है, या फिर बीजेपी पर ये दबाव की राजनीति चल रही है कुछ और फायदों के लिए। कुछ और फायदे हो सकते हैं कि यूपी में चुनाव होने वाला है तो वहाँ गठबंधन हो जाए, इनको काफ़ी जो सम्मानजनक सीटें मिल जाए। क्योंकि आपने जो 8 प्रस्तावों का बात किया, उन 8 प्रस्तावों में एक ये भी प्रस्ताव है कि अगले इस साल जो है 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है और वहाँ पर एनडीए के साथ सम्मानजनक सीटों के लिए जो है गठबंधन बनाया जाए। तो दो चीज़ है। देखिए, सबसे पहले तो 2024 में खबरें आती हैं कि नीतीश कुमार का एक है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना जाए और उसके लिए तैयारी अब से शुरू करना पड़ेगा। और जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा, जिन पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं नीतीश कुमार, उनको पूरे बिहार की यात्रा पर निकालें, वो ही आज केसी त्यागी से मिलने के बाद साफ कहते हैं कि हमें जो है मिशन नीतीश पूरे देश में चलाना है और मिशन नीतीश चलाने के बाद जो है पूरे देश में नीतीश कुमार के लिए पक्ष में माहौल को बनाना है, ताकि 2024 में जो है वो नीतीश कुमार जो इनडायरेक्टली 2024 में उम्मीदवार बन सके। आखिर आप ही सोचिए ना कि मिशन नीतीश क्यों चलेगा आखिर, जब चुनाव तो अभी 2024 में है, 29 का तो कोई तैयारी भी नहीं कर रहा, सोच भी नहीं रहा, क्योंकि आगे चुनाव भी होने वाला है। तो आखिर पूरे देश में मिशन नीतीश चलाने का क्या है? अगर इनका गठबंधन इतना मजबूती है तो फिर मिशन मोदी चलाते हैं। ये मिशन नीतीश चलाने का साफ मतलब है कि नीतीश कुमार के लिए को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जदयू जो है अपने आप को तैयार कर रही है और आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जो कि इस गठबंधन के लिए सही नहीं हो, क्योंकि प्लान तो यही है और जदयू इसे बहुत मजबूती से इसे रख रही है। हालांकि नीतीश कुमार इसे अफवाह बता दिए हैं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, सभी बड़े नेता हैं, वहाँ पर ये प्रस्ताव पारित किया गया है। ऐसा नहीं है कि बिना नीतीश के सहमति के हुआ होगा। एक बेहद अहम सवाल है आदेश जी। आखिरकार कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी 2024 का लोकसभा। कांग्रेस अपना नेता राहुल गांधी को मानती है, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। इधर थर्ड फ्रंट के नाम पर ममता बनर्जी का स्टैंड है, उनके सहयोग में यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा बड़े बड़े नेता हैं और खुद भी एक नेशनल, एक राष्ट्रीय पहचान रखती है ममता बनर्जी। ऐसे में नीतीश कुमार का क्या जनाधार है? और उससे भी बड़ा सवाल कि जब एनडीए से ही अलग होंगे, क्योंकि जब चुनाव लड़ना होगा तो ये लाजमी सी बात है कि बीजेपी कभी तैयार नहीं होने वाली है इस पर,
फिर आखिरकार कहाँ से ये मामला निकल रहा है? इसका जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है उसमें जदयू का कहना है कि अगर बीजेपी उनके साथ चुनाव नहीं लड़ती है तो वो 200 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और एक कोई भी नेता जो है प्रयास करता है, लेकिन अभी का वास्तविकता को देखा जाए तो ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार का कद जो है बिहार में घटा है, तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है ये। ऊपर से आपको बताएं कि बिना अकेले, बिना सहयोगी के ये कभी भी सरकार नहीं बना पाए हैं। 2014 का हम इलेक्शन देखें तो जदयू पहली बार किसी इलेक्शन में अकेले लड़ी थी, बहुत ही करारी हार हुई, 2 सीट ही जीत पाए, जबकि उस समय नीतीश कुमार एक तरह से निर्विवाद नेता थे, उन पर कोई लांछन नहीं था। लेकिन अब तो बहुत सारे आरोप लगे हैं उन पर, विपक्षी लगाए हैं कि वो दल बदल लेते हैं या और सारे आरोप लगते हैं उन पर। और रहा बात, देखिए 2024 में आपने बताया 3 बीजेपी गुट बताया, कांग्रेस का क्षेत्रवासी गुट बताया और एक तीसरा फ्रंट बताया आपने। तो इसमें जो है वो नीतीश कुमार के लिए तब भी अच्छा मौका हो सकता है जब 2024 में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रहे, तभी ऐसा हो सकता है कि एनडीए अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी तरह वो किसी को भी पर विश्वास कर ले। और नीतीश विश्वासी हो सकते हैं क्योंकि 17 साल पुराना गठबंधन पहले था, बीच में हालांकि 1-2 साल के लिए अलग हुए, लेकिन फिर वापस घर वापसी हो गई इनकी। तो ऐसा हो सकता है, यानी कि नीतीश का जो सपना है या जो जदयू अभी सपना देख रही है उसके लिए बीजेपी को करारी हार हारनी पड़ेगी और मोदी को हारते हुए देखना पड़ेगा, तभी वो सपना पूरा हो सकता है। अगर वो गठबंधन में रहते हैं तो, गठबंधन में नहीं रहते हैं, अब इसके बात गठबंधन में नहीं रहते हैं किसके साथ जाएंगे? राजद जो है उनको मानती है कि हम पर पीएम मटेरियल है, कई बार बोला भी गया है राजद के द्वारा। राजद उनको प्रधानमंत्री पद के लिए मानिए कि उम्मीदवार बना देती है, लेकिन पूरे देश में ये कैसे एक राय बनाएंगे कि आखिर एक नेता कौन होगा जिसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा? अभी आप देखें तो उत्तर प्रदेश में बिना समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी को लिए बगैर नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर दोनों मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों प्रधानमंत्री बनने का सपना रखी हुई हैं। बंगाल में आप देखें ममता बनर्जी, वो भी सपना रखी हुई है बनने का। फिर से आप जितने भी साउथ में जो भी स्टेट है जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वो सारे लोग सपना रखे हुए हैं और सब नीतीश के लिए तैयार हो जाएं, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार अगर बन भी जाते हैं किसी तरह, बीजेपी हार जाती है, थर्ड फ्रंट बनता है, कोई भी बनता है, तो ये कमज़ोर और काफ़ी कम समय के लिए, जिस तरह HD देवगौड़ा और IK गुजराल ये लोग बना हुआ था, VP सिंह और चंद्रशेखर लोग बना हुआ था, उसी कैटेगरी के बन सकते हैं। अगर ये बीजेपी को छोड़ते हैं तो एनडीए में रहते हुए मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं कभी भी, या प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी खुल के कहा है कि आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो बीजेपी से बाहर आना पड़ेगा, एनडीए से बाहर आना पड़ेगा। कि एनडीए तो साफ घोषित करती है कि 2024 में भी उनके उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं। उसके बाद भी आप देखिएगा तो मोदी का भी आप सोच ले कि मोदी भी अगर बाद में भी छोड़ते हैं तो बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो तैयार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनका चेहरा भी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का जो ये सपना है वो मुश्किल है, और सबसे बड़ा इसमें मुश्किल है कि अपने सहयोगी अगर ये खुल के घोषणा करते हैं तो सहयोगी से संबंध टूटेगा, और दूसरे से करना मीन्स करने मतलब है कि इतने सारे दलों को मिलाकर एक राय में तैयार करना, ये भी बड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल है लेकिन दल है। उससे एक ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। सीधे तरीके से या परोक्ष तरीके से योगी आदित्यनाथ जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको उत्तराधिकारी बताया जाता है नरेंद्र मोदी का। पार्टी मानती है ये बात, जो कार्यकर्ता हैं वो ये बात मानते हैं, जो भाजपा को मानने वाले लोग हैं वो योगी में मोदी का चेहरा देखते हैं कि भाई मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। उत्तर प्रदेश से आखिरकार जदयू जो इसकी शुरुआत कर रही है, कहीं ना कहीं जदयू ये मैसेज देना चाह रही है कि हमारा पहला टक्कर जो है वो नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी से है। क्योंकि प्रधानमंत्री का जब बात हो, अगर हो सकता है कि 24 में प्रधानमंत्री भाजपा जीत भी जाए तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि योगी आदित्यनाथ को पीएम बना दिया जाए, संभावना है। ये हम इसी तरह जंक्शन में बोल रहे हैं। तो क्या ये मैसेज देना चाह रही है जदयू कि जो उत्तराधिकारी हैं पीएम के, उन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं सीधा उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़कर? देखिए, उससे ज़्यादा पहले हम माने तो अपने पार्टी का जनाधार बनाना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। इनका है कि बीजेपी पर प्रेशर बनाओ और यूपी में सेंधमारी करो,
क्योंकि अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं और यूपी में आपकी अपनी सीट ना हो तो फिर दिल्ली में टिकना बड़ा मुश्किल है या जाना भी बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला तो इनका उद्देश्य है कि किसी तरह यूपी में एक सम्मानजनक गठबंधन हो जाए बीजेपी के साथ और इनको सम्मानजनक सीट मिल जाए और वहाँ पर इनको सीट काफ़ी जीते भी है और जीतने के बाद जो है ये दावेदारी करे 2024 के चुनाव में कि उसके लिए भी यूपी में भी गठबंधन हो जदयू का बीजेपी के साथ। नहीं भी होता है तो इनका एक जनाधार वहाँ बना रहेगा, इनके विधायक रहेंगे, वो इनके फेवर में वहाँ प्रचार करेंगे, काम करेंगे, तो संभावना है कि वहाँ पर अपना ये पैठ बना सके, कुछ सीट जीत सके, लड़ सके। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो मुझे लगता है कि बीजेपी इनको यूपी में एंट्री देने नहीं जा रही है, झारखंड में भी नहीं दिया, यूपी में देने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जदयू का वहाँ कुछ है ही नहीं। और 2017 में भी ऐसे ही हुआ था, बीजेपी नीतीश कुमार जो है बनारस में जाकर रैली भी किए थे, आरसीपी सिंह पूरा मोर्चाबंदी किए हुए थे ईस्टर्न यूपी में, लेकिन अंततः जदयू ने वहाँ एक भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। तो वही इस बार भी होगा। बीजेपी देखिए, बीजेपी इनके सब कदम को समझ रही है, रिएक्शन नहीं कर रही है। अभी केंद्रीय नेतृत्व जो है कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि जानता है कि रिएक्शन करने से संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं। हड़बड़ी जदयू को है, क्योंकि नीतीश कुमार को 2024 का प्रधानमंत्री बनाना है, तो कार्रवाइयाँ इनके द्वारा की जा रही हैं। अब देखने वाली बात है कि ये प्रेशर जो है ये कितना काम करेगा। लेकिन अभी तक हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार का जितना भी प्रेशर है, दिल्ली उसको बिहार तक ही सुनती है और इलेक्शन में ही सुनती है, उसके बाद नहीं सुनती है। जैसे कि आपको बता दें, CAA आया, कोई सुनवाई नहीं हुआ, कश्मीर 370 मुद्दा था, कोई सुनवाई नहीं हुआ, आपको ट्रिपल तलाक था, कोई सुनवाई नहीं हुआ, जबकि जदयू साथ रहते हुए वोटिंग का बहिष्कार किया, विरोध किया, उसके खिलाफ में विधानसभा में प्रस्ताव लाए गए, लेकिन बीजेपी से अलग नहीं हुई। जातीय जनगणना को ही देख ले आप, नीतीश कुमार अपने सभी दलों को लेकर गए दिल्ली, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। बस यही कहा गया इन लोगों के द्वारा कि प्रधानमंत्री अच्छे से सभी बातों को सुने हैं और आशा है कि इसके पक्ष में वो फैसला करे, आशा है, लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट इसके लिए नहीं आया। तो इससे तो साफ है कि बिहार में जो भी होता है, बिहार राज्य के लिए है, वहाँ पर नीतीश कुमार आराम से प्रेशर बना लेते हैं नरेंद्र मोदी पर, लेकिन जब मामला पूरे देश का हो, बिहार से बाहर का हो, इनका कोई नहीं सुना जाता है, कोई भी बात इनका नहीं सुना जाता है। और रहा बात प्रधानमंत्री पद के बारे में, मोदी को लेकर संभावना ही नहीं है बीजेपी की ऐसा कुछ करे। और यूपी अगर इनका निशाना है कि यूपी के माध्यम से हम दिल्ली पहुंचेंगे, बीजेपी से पूरा नहीं होने देगी। बिल्कुल। आखिरकार राजनीतिक फायदा कौन सी पार्टी नहीं उठाना चाहती है, लेकिन बिहार में घमासान अब तेज हो चला है। एनडीए एक साथ है। उपेंद्र कुशवाहा का भी आज सुबह बयान आया कि हम साथ साथ हैं। नीतीश कुमार का भी कल बयान आया था कि हम साथ साथ हैं। भाजपा के नेता भी यही कहते हैं कि हम सब एक साथ हैं। जब सब एक साथ हैं तो आखिरकार प्रधानमंत्री के गद्दी पर नीतीश कुमार को बैठाने के लिए प्रस्ताव क्यों पारित किया गया? ये सवाल अब बिहार की जनता पूछ रही है। ये सवाल बिहार की जनता अब सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ रही है और ये सवाल हम भी आपसे पूछते हैं। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पहुंचाइएगा। साथ ही साथ द इंडिया टॉप को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।